ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां आरबीएस के कैंप आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सखी रूप हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। और बताएंगे कैसे सीहोर में देवर द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर भाभी की सुपारी पड़ोसी को देकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से आज चर्चा। बकानी में आरबीएस के कैंप गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक बंसल द्वारा 119 बच्चों का उपचार किया गया एवं 4 बच्चों को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ रेफर किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचित नायर द्वारा 24 बच्चों का उपचार किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सक कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप द्वारा 32 बच्चों का उपचार किया गया एवं 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरबीएस के कैंप में कुल 181 बच्चों का उपचार किया गया, जिसमें से 6 बच्चों को मेडिकल कॉलेज झालावाड़ रेफर किया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही गुरुवार को बकानी में दोपहर उपरांत सीआरपीएफ जवानों के साथ ही जिला वृत्त अधिकारी हर्षराज खरेच, थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मीणा व समस्त हेड कांस्टेबल एवं पुलिस जवानों द्वारा बकानी कस्बे में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह भिंड जिले के दंदरौवा धाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सखी रूप हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महंत श्री रामदास महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद प्रत्याशी संध्या राय, मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने भिंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना एवं बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय को जिताने की बात कही। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीतियों और नीतियों का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सिंचाई विभाग का ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र में तैनात जिलेदार प्रथम विजयवीर सिंह डिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता मासूम अली ने की थी मुरादाबाद एंटी करप्शन यूनिट से अपने घर के आगे नहर पर बने अस्थायी रास्ते पर कार्यवाही के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत, जिसमें पीड़ित द्वारा नहर के ऊपर बनाए अस्थायी रास्ते पर कार्यवाही न करने की एवज में सिंचाई विभाग के ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र में तैनात जिलेदार प्रथम विजयवीर सिंह ने मांगी थी 5000 रुपए की रिश्वत। एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी जिलादार को हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना पर आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही चल रही है। मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर बिजनौर में जिलेदार प्रथम है आरोपी। एंटी करप्शन की मुरादाबाद यूनिट के डीएसपी फाजिल सिद्दीकी ने मामले की पुष्टि की है। मैं डिप्टी एसपी मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी मुरादाबाद इकाई का मैं डिप्टी एसपी हूँ। सर, ठाकुर द्वारा ने पूरा मामला यह है कि एक शिकायतकर्ता मासूम अली पुत्र अबरार हुसैन निवासी काजीपुरा थाना डिलारी के निवासी है। इन्होंने शिकायत किया था कि हमसे विजयवीर सिंह जिलेदार प्रथम तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद द्वारा 5000 रुपया रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है, क्योंकि जो नहर थी इनके घर के पीछे से एक नहर निकली हुई है। उसमें नहर से निकलने के लिए जो है एक इन्होंने वो पटिया टाइप का डाल रखा है अस्थायी रूप से आने जाने के लिए, क्योंकि निकलने का कोई मार्ग नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट हम लगा देंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। इनको नोटिस भी दिया गया था और कहा नहीं तो इतने रुपए दो तो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। तो उसी बात पे ये उनको पैसे देने गए थे। 5000 रुपए इन्होंने दिया। हमारी टीम जो है लगी हुई थी, हमने सारी प्रक्रिया अपनी पूरी कर रखी और हमारी टीम ने इनको जो है रंगे हाथ पकड़ लिया।
सर जिलेदार कौन से विभाग में? मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां एक महिला की हत्या हुई थी। आज उस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेश गर्ग व टीम ने इस हत्या का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि महिला का देवर ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने महिला की मौत की सुपारी अपने दोस्त को दी थी। तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, तो प्रथम दृष्टया मर्डर का मामला प्रतीत हुआ। पुलिस ने तत्काल मर्ग दर्ज किया और धारा 302 में अपराध भी पंजीबद्ध किया। सबसे पहले महिला की शिनाख्त कराई गई, तो महिला पूजा अखेपुरिया फॉरेस्ट कॉलोनी सीहोर की निवासी निकली। उसकी सीडीआर और उसके बैंक के ट्रांजैक्शन के आधार पर हमने एक सस्पेक्ट को उठाया। सस्पेक्ट से पूछताछ की गई तो उसने एक और आरोपी का नाम बताया। उन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उसके देवर द्वारा 1.5 लाख रुपए की फिरौती दिया जाना दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया। इस मामले में अभी तक मृतिका का देवर अक्षय अकेपुरिया और 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अन्य भी कोई इस मामले में संलिप्त पाया गया तो उसको भी हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। बोरी के अंदर लाश जो मिली थी सर, उस मामले में क्या किया? दिनांक 11 मार्च को कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सैकड़ा खड़ी पर एक बोरी में बंद डेड बॉडी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उसमें एक 30 से 35 वर्षीय महिला की बॉडी थी, जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टया ये मर्डर का मामला प्रतीत हुआ। पुलिस ने तत्काल मर्ग और अपराध पंजीबद्ध किया। मृतिका की सीडीआर और बैंक के ट्रांजैक्शन के आधार पर एक आरोपी को उठाया गया। आरोपी ने अन्य एक और आरोपी का नाम बताया जो मृतिका के घर के सामने ही रहता था। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि मृतिका के देवर ने उसे मारने के लिए 1.5 लाख की फिरौती दी थी। अभी हमने मृतिका का देवर और 2 आरोपी, कुल मिला के 3 आरोपियों को पकड़कर जेल में भेजा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई और भी संलिप्त पाएगा तो उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। मारने की वजह उसका चारित्र पर संदेह और जो देवर था उसका कहना है कि उसकी भाभी जो मृतिका है वो छोटी छोटी बातों पर हमें जलील करती थी, छोटी छोटी बातों पर कुछ भी सुनाती थी और चरित्र के मामले में उसने कई सारी बातें बताई हैं और इसी के आधार पर उसे मरवाने का प्लान किया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां ग्राम पंचायत बोरदेही के ग्राम पंचायत सचिव का नया कारनामा सामने आया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, परंतु इस अभियान को ग्राम पंचायत बोरदेही के जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और समस्या को संज्ञान में लेने के बाद कार्यवाही करने से भाग रहे हैं। ग्राम सचिव से इस मामले में जब मीडिया ने बात करनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की है कि जल्द सरपंच और सचिव पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर ध्रुव है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब युवा कार्य संगठन के। क्या समस्या लेकर आप आज यहाँ खड़े हुए? हम एक समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये मानव जीवन पर और जलीय जीवन पे ये समस्या पे हम खड़े हुए। हमने एक आवेदन लिखा सचिव को, सरपंच को। वो आवेदन को हमने जमा भी किया लेकिन उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उनने कोई सुनवाई नहीं करी इस मैटर में। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत बोरदेही। हाँ, अब विस्तार से बताइए पूरी समस्या क्या है। समस्या ऐसी है कि ये पूरी पंचायत का कचरा जो स्वच्छता भारत अभियान के तहत जो गाड़ी चल रही है उसका कचरा पूरे ग्राम से उठा के नदी में फेंका जा रहा है। कौन सी नदी में? भेसाई नदी में। भेसाई नदी में फेंका जा रहा है। फेंका ग्राम जा- पंचायत के द्वारा ही? ग्राम पंचायत के द्वारा फेंका जा रहा है। ये तो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, स्वच्छता भारत अभियान के तहत यहाँ पे मोदी जी लाखों रुपए खर्च करके स्वच्छता भारत अभियान चला रहे हैं।
लेकिन पंचायत वाले सचिव इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, पूरा कचरा नदी में लाके फेंक रहे हैं, जिससे जलीय जीवन और मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सचिव का नाम क्या है? बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने 180 करोड़ की 631 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। लंबे समय से राहगीरों के लिए नासूर बनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चहनिया मार्ग का भी शिलान्यास हुआ। केजरीवाल के पाकिस्तानियों को नागरिकता देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा। कहा, केजरीवाल की समझ कम है, उनका बयान निरर्थक है। बंटवारे की शर्तों में पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का जिक्र किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल द्वारा CAA नहीं लागू करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने संघीय ढांचा का हवाला दिया है। कहा, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। संविधान के नियमों के अनुसार सभी राज्यों को CAA लागू करना पड़ेगा। यहाँ करीब 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास बने, जिसमें सांसद निधि और जिला पंचायत मनरेगा, PWD, गरीब विकास RES और साथ में यह PWD की सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो मुगलसराय दीनदयाल नगर से चहनिया की सड़क कई वर्षों से इसमें बड़ी प्रयास हो रहा था, उसका शिलान्यास। इन सब के साथ साथ टाटा द्वारा 25 टॉयलेट यहाँ दी गई, उसका शिलान्यास और उसका MOU था, यही कार्य। अधीर रंजन ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर विरोध किया है, कहें कि मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले ही 6 नाम तय कर दिए। यह एक संवैधानिक संस्था का विषय है, यह उस पर हम मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का CA पर बयान आया है कि पाकिस्तानियों को बीजेपी यहाँ बचाना चाहती है, मतदाता बढ़ाना चाहती है और बलात्कार और अपराध बढ़ाना चाहती है। नाश्ता बढ़ रहा है, आप लोग सारे लोग नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता और फूल के पीछे बढ़ रहा है, संजय नाश्ता लेकर जाइएगा आप लोग। ठाकरे चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना क्षेत्र के सहदा गांव में एक महिला ने पेड़ पर फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान शंकर कुमार की पत्नी काजल कुमारी के रूप में हुई है। बता दें कि मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और वहीं मामले की जांच में जुट गई है। हत्या या आत्महत्या है, पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता है। पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है। इस पूरे मामले को लेकर मृतका के पति का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कुछ भी कारण नहीं हुआ था हमारा, वो बाहर निकले तो हम सोचे कि इधर उधर गया होगा। अब इतना नहीं पता चला कि रात में लेट थोड़ा सा हुआ ना, तो हम ढूंढने के लिए निकले, तो फिर इधर उधर ढूंढे तो नहीं मिला। फिर हम चले गए घर, सोचे इधर उधर होगा ना तो सुबह आएगी, तो फिर नहीं आई। तो फिर सुबह पता चला हमको कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे वाला बात है। ये कौन लगती है आपकी? ये मेरा वाइफ है, रहने वाली है गुमला। आप लोग में कोई पारिवारिक उलझन भी हुआ था, विवाद भी हुआ था? नहीं, ऐसा 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कभी भी नहीं। नहीं, तो आखिर फांसी क्यों लगा लेगी? कुछ उलझन था ऐसा, जैसे कि गए थे ना तो ससुराल, तो कल ही आए वहाँ से हम। तो वहाँ अपना इतना घूमते थे ना, तो इसी बारे में बोल रही थी इतना काहे के लिए घूमती है, इसी बारे में बोला। हम नहीं माने, फिर हम बोले कि एक दिन लेट हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो हम सोचे कि गाड़ी नहीं मिल रहा। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नगर परिषद भभुआ में कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया, जहां वार्ड पार्षद व कर्मियों ने पुष्पहार, बुके व मोमेंटो देकर स्वागत करते हुए सम्मानित किया। नगर परिषद के कर्मियों एवं वार्ड पार्षद के बीच परिचय के साथ रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता नगर में साफ सफाई रहेगी। नगर को कैसे सुंदर बना सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वहीं नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। मौके पर नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, उप सभापति प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार उर्फ मंटू सिंह सहित सभी वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद रहे। जो नगर के साफ सफाई के ऊपर है और नगर को हम लोग कैसे सुंदर बना सकते हैं, जो बहुत
विकासात्मक योजनाएं हैं उनके ऊपर हम लोग का ध्यान देंगे। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक हमारी एक्टिविटीज गतिविधियां रहती हैं उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। एक टीम बिल्डअप करने की यहाँ जरूरत दिख रही है तो उसको हम लोग बिल्डअप करेंगे और जो जन साधारण का काम है वो आसानी से हो सके इसको हम लोग सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। नगरवासियों से क्या कहना? नगरवासियों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि स्वच्छता का ध्यान रखें। निश्चित रूप से हम लोग अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन सफाई एक सब्जेक्टिव चीज है। कूड़ा कचरा जो है केवल नगर परिषद का नहीं है, ये हम सबका है। इस अभियान के साथ, इस सोच के साथ हम लोगों को एक आंदोलन के रूप में सफाई को लेना पड़ेगा, तब हम लोग नगर को स्वच्छ रख सकते हैं और पूरे देश में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। अभी दो फेस्टिवल भी चल रहे हैं, फेस्टिवल का भी दौर है। हाँ, फेस्टिवल का दौर है, इसमें काफी लोगों की उम्मीद हुई आपसे। हाँ, तो बिल्कुल उम्मीद पे पूरा हम लोग अपने स्तर से खरा उतरेंगे। हमारी सफाई की टीम है, बल्कि अभी 10 मिनट में हम लोग सफाई के लिए ब्रीफिंग भी करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन आम जनता से भी अपील है कि इधर उधर गंदगी लोग न फैलाएं और जितना कूड़ा कचरा है कोशिश लोग ये करें कि यथासंभव एक जगह पे रख दें, जिसको कलेक्शन करने वाली टीम जाके ले ले, और शहर को हम लोग स्वच्छ रखने में एक पूर्णतया अपने तरफ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के पूर्व शासन के आदेश के तहत संजय गीते द्वारा शुक्रवार को नगर परिषद ओंकारेश्वर पहुंचकर चार्ज ले लिया गया। सीएमओ मोनिका पारधीका, अशोक शर्मा, ललित दुबे, घनश्याम महिल्या ने सीएमओ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सम्मान किया। सीएमओ मोनिका पारधी ने कहा कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। नर्मदा के तट ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर बाबा की नगरी में सेवा करने का अवसर मुझे 2 बार मिला। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सभी का स्नेह व प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगी। बाबा ने दोबारा मौका दिया तो जरूर तीर्थ क्षेत्र की नगर परिषद ओंकारेश्वर में सेवा करूंगी। सबसे पहले तो ओंकारेश्वर की नगरी में काम करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए भगवान ओंकारेश्वर के साथ ही मैं यहाँ के समस्त जनताओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।